ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 14। हम एकाकी न रहें, अपना वंश बढ़ाते चलें। एक से अनेक बनने की इच्छा और आवश्यकता ने ही इस संसार का सृजन किया। ब्रह्म ने सोचा एकाकी जीवन नीरस और निरर्थक है, उसे विकसित और विस्तृत होना चाहिए। इच्छा संकल्प के रूप में बदली और उसने क्रिया बनकर सृष्टि का मूर्त रूप धारण कर लिया। ब्रह्म की इस वंश परंपरा को साथ लेकर ही जीव जन्मा है। एक ही आकांक्षा और ज्योति वह भी जलाए बैठा है, विकसित होना, विस्तार करना। यार दोस्तों की मंडली, मेला ठेला देखने की प्रवृत्ति, बस्तियों में रहने की इच्छा, परिवार बनाने की आकांक्षा, नेता बनने की उमंग आदि लगभग सभी क्रियाकलापों के पीछे मूलभूत अंतः प्रेरणा यही रहती है कि उसे एकाकी नहीं, विस्तृत होकर रहना चाहिए। काम, कौतुक, प्रजनन, दंपति, साहचर्य, परिवार प्रेम के पीछे वही ब्रह्म परंपरा सन्निहित है जिसने इस सृष्टि का सृजन कराया। उससे छुटकारा किसी को नहीं। साधु संत तक जमात, अखाड़ा, संप्रदाय, गुरुकुल, शिष्य मंडल, गोत्र प्रचलन, सत्संग आदि की व्यवस्था यों परमार्थ वृत्ति से करते हैं, पर मूल प्रेरणा उसके पीछे भी एक से अनेक होने की ही है। वृक्ष वनस्पतियों तक में यही परंपरा है। एक से अनेक होने की वृत्ति ने ही उन्हें फलने फूलने का अवसर दिया है। बीज भूमि में बोया जाता है, वह एक होता है। धरती माता उसे अपने गर्भ में दुलार देती हैं और उसे अपना अनुदान वरदान प्रदान कर अग्रगामी होने का आशीर्वाद देती हैं। बीज अंकुर बनता है और देखते देखते उस पर कई पत्ते आ जाते हैं। बीज कई रूपों में आ गया, पौधा बनकर अब उसका विकास क्रम आगे चलता है। डालियां फूटती हैं और संख्या बढ़ती हैं, पत्ते फलों की भरमार दिखाई पड़ती हैं। हर फल में बहुत से बीज होते हैं। उनसे वृक्ष की वंश परंपरा आगे बढ़ती है। एक ही वृक्ष अपने जीवन काल में अपने ही जैसे अगणित वृक्ष उत्पन्न करने में सचेष्ट रहता है। फूलने और फलने के पीछे यही तो प्रमुख प्रयोजन है। वनस्पति जगत में यही क्रिया प्रक्रिया चल रही है। घास से लेकर वट वृक्षों तक में अपने अपने ढंग से यही क्रियाकलाप चल रहे हैं। जीव जगत की बात पहले ही कही जा चुकी है। उनमें भूख के बाद दूसरी प्रबल प्रेरणा काम कौतुक की रहती है। प्रकृति ने विषयानंद के आकर्षण से समस्त प्राणियों को इसलिए बांधा है कि वे विकास विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहें। माता के हृदय में वात्सल्य का सृजन इसलिए हुआ है। दाम्पत्य जीवन में
एक दूसरे के बंधन में बंधना इसलिए स्वीकार किया जाता है, उसमें उल्लास इसलिए रहता है कि अनेक झंझटों और उत्तरदायित्वों के बढ़ते हुए भी 1 से 2 और 2 से अधिक बनने की आंतरिक अभिलाषा की पूर्ति होती है। यह भौतिक जीवन के स्थूल क्रियाकलापों की बात हुई। अध्यात्म जीवन की विकास पद्धति में भी यही सिद्धांत प्रमुख है। अपने आप को समाज का एक अंग मात्र मानना समाजवाद या साम्यवाद है। इसी को नागरिक निष्ठा, देशभक्ति, सामाजिकता के नाम से पुकारते हैं। दान पुण्य की विविध क्रिया प्रक्रिया में धर्म का अविच्छिन्न अंग है। अपना सुख वैभव दूसरों को बांटना, दूसरों के प्रति ममता की वृद्धि, यही तो धार्मिकता है। विश्वात्मा को, परमात्मा को आत्मसमर्पण करना ही ईश्वर भक्ति का दर्शन है। अपनी आत्मा को सब में, सबकी आत्मा को अपने में समाया देखना, वसुधैव कुटुम्बकम मानना, विश्व बंधुत्व का दृष्टिकोण रखना, यही तो अध्यात्म है। छोटे परिवार को ही अपना मानते रहने की संकीर्णता छोड़कर समस्त विश्व को अपना मानने, सबको समान रूप से स्नेह, भाजन और सेवा साध्य मानकर आत्मीयता को बिखेरना, इसी का नाम तो वानप्रस्थ और संन्यास है। यह उच्च स्तर का आत्मविस्तार है। हम किसी भी स्थिति में हों, किसी भी दिशा में चल रहे हों, आत्मविस्तार की आवश्यकता हर हालत में अनुभव होगी। इस चेष्टा के बिना चैन पड़ेगा ही नहीं। तुच्छता का अर्थ है अपने मन की सीमा संकीर्णता। महानता का अर्थ है आत्मभाव का अधिकाधिक विस्तार। पाप का मूल है अहम की संकीर्णता। अपने लिए दूसरों का शोषण, इसी प्रवृत्ति के अगणित रूप, अगणित पाप कर्मों के रूप में देखे जाते हैं। पुण्य का मूल अहम का शोधन और अपना मन जितना सघन और विस्तृत होता जाता है, पुण्य परमार्थ के, सेवा सहृदयता के उतने ही अधिक श्रेष्ठ कार्य बन पड़ते हैं। सीमा बंधन ही मन बंधन है। जो जितने संकुचित दायरे में बंधा हुआ है, उसे उतना ही भव बंधन ग्रस्त कहा जाना चाहिए। जिसने सीमा बंधन तोड़ दिया, सबको अपना और अपने को सबका मान लिया, वही जीवन मुक्त है। बंधन और मुक्ति की अध्यात्म क्षेत्र में बहुत चर्चा होती है। उसे इसी तथ्य पर आधारित समझना चाहिए। स्वार्थ के सीमा बंधन को ही नरक और परमार्थ की उदात्त अभिव्यंजना को स्वर्ग कहते हैं। प्रेम को भूलोक का अमृत कहा गया है। परिष्कृत आत्मीयता को विशाल क्षेत्र में बिखेर देने को ही प्रेम साधना कहा गया है। भक्ति इसी तथ्य का नाम है। समष्टि आत्मा, विश्वात्मा, परमात्मा का दृश्य स्वरूप ही निखिल विश्व ही तो है। उपासना के कर्म कांडों से आरंभिक शिक्षण लेकर समग्र साधना विश्व मानव के प्रति, धर्म और कर्तव्य के प्रति अपना आत्म समर्पण करते हुए ही की जाती है। यही आत्मोत्कर्ष की, आत्म कल्याण की सनातन विधि व्यवस्था है।
युग निर्माण योजना की कार्य पद्धति, दर्शन, प्रणाली ब्रह्म परंपरा को सुव्यवस्थित रीति से अग्रगामी बनाने की है। सामाजिक क्षेत्र में सामूहिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए उत्कृष्टता के क्षेत्र में अधिकतम व्यापक बनाने का ही लक्ष्य है। आत्मिक क्षेत्र में सबको अपना समझकर अपनी ही तरह सबको ऊंचा उठाने और सुखी बनाने की चेष्टा उसी ब्रह्म प्रयोजन की पूर्ति करती है। अपनी कार्य पद्धति लौकिक और आत्मिक दोनों ही दृष्टि से आत्मा की अंतः प्रेरणा की आंतरिक आकांक्षा को पूरा करने की है। उसे मानव जीवन की सर्वांगीण विकास प्रक्रिया की समग्र साधना कहना चाहिए। आवश्यकता है कि हम सब युग निर्माण योजना की कार्य पद्धति में सन्निहित ब्रह्म परंपरा को अग्रगामी बनाने की महत्ता को समझें और उसे जीवन की समग्र सार्थकता का आधार माने। इसे सामान्य सामाजिक क्रियाकलाप नहीं, वरन आज की परिस्थिति के साथ आत्म विकास का समुचित तालमेल बिठाने वाली युग साधना समझना चाहिए। जितनी ही गंभीरता से विचार किया जाएगा, उतनी ही अधिक महत्ता और गरिमा युग निर्माण योजना की कार्य पद्धति स्पष्ट होती चली जाएगी। उसके फलितार्थ पर जितनी गहराई और दूर दृष्टि से विचार करेंगे, उतनी ही वह शाश्वत और सामाजिक दृष्टि से युग की अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत होती चली जाएगी। प्रत्येक बसंत के प्रेरणा पर्व पर हमें जीवन की गरिमा पर अधिक गहराई से चिंतन करना चाहिए और उसे अग्रगामी बनाने के लिए अधिक गंभीर होना चाहिए। एकाकी मन से अधिकाधिक विस्तृत होने की अंतः प्रेरणा को इस क्षेत्र में भी विकसित करना चाहिए। हमारा संकल्प 1 से 10 के रूप में विकसित होने का होना चाहिए। प्रयत्न करें कि अपनी सदस्यता को कम से कम 10 में विकसित करेंगे। अपने प्रकाश में न्यूनतम 10 को प्रकाशित करके रहेंगे। अपने तने से 10 डालियां तो फूटेगी ही। अपने गुच्छे में 10 फूल तो खिलेंगे ही। अपने जीवन वृक्ष पर 10 फूल तो उगने ही चाहिए। यह संकल्प शारीरिक संतान वृद्धि के रूप में नहीं, आत्मिक अंश वृद्धि के रूप में होने चाहिए। जनसंख्या की अति हो जाने से धरती माता अब त्राही त्राही करने लगी हैं और अधिक बच्चे पैदा करने के लिए समझदारी हर कंगूरे पर चढ़कर चिल्ला रही है। बच्चे पैदा न किए जाएं, यह उचित है। इन दिनों तो आत्मिक वंश वृद्धि करने की ही आवश्यकता है। सर्वत्र आसुरी दृष्टिकोण का आधिपत्य है। सर्वत्र अंधकार की तमसाच्छन्न स्थिति सघन हो रही है। इस दीपावली की अमावस्या को दीप दान की आवश्यकता है। कम से कम हमें 10 दीपक तो जलाने ही चाहिए। यह वंश वृद्धि इतनी पुण्य फलदायक होगी कि उससे स्वर्ग ले जाने वाले पिंड दान की आवश्यकता भी सच्चे अर्थों में पूरी होती रहेगी। अपना संपर्क अधिकाधिक लोगों से बढ़ाया जाए और यह संकल्प किया जाए कि इनमें कम से कम 10 नवनिर्माण आदर्शों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति उत्पन्न करके ही दम लेंगे। इसके लिए 100 से संपर्क साधना पड़ेगा,
बहुत दिनों तक लगातार उन पर प्रभाव संस्कार डालते रहना होगा, तब कहीं 10 व्यक्ति ऐसे निकलेंगे जिन्हें हम अपनी ही तरह निष्ठावान भावनात्मक स्तर पर अपने ही वंशधर कह सकें। कहना न होगा कि इस प्रयोजन के लिए युग निर्माण साहित्य को लगातार पढ़ाते रहना और समय समय पर उस विचारधारा की इस कार्य प्रणाली का महात्म्य समझाते रहना ही वह प्रयोग है जिसके आधार पर इस सन्मार्ग की ओर किन्हीं को आगे बढ़ाया जा सकता है। हर बसंत पर्व पर हम में से प्रत्येक को यह संकल्प करना चाहिए कि हम निर्वंश नहीं रहेंगे। अपने आत्मिक वंश में कम से कम 10 वंशधर अपने पीछे छोड़कर ही रहेंगे। अपने घर, परिवार, पड़ोस, परिचय क्षेत्र में जहां भी थोड़ी समझदारी, सज्जनता विकसित दिखे, वहीं विचार संपर्क आरंभ कर देना चाहिए। बिना उतावली किए तुरंत परिणाम की आशा निराशा में बिना उलझे शांत चित और धैर्यपूर्वक अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। अपनी पत्रिकाओं को आते ही स्वयं पढ़ लिया जाए और फिर उन्हें एक के बाद दूसरे को पढ़ाने का ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि नई पत्रिका आने तक पुरानी एक दूसरे के हाथों में घूमती रहे। यह क्रम यदि लगातार बहुत दिनों तक चलाया जाता रहे तो निश्चिंत रूप से उन व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकेगा। पत्रिकाओं के अतिरिक्त ट्रैक्ट एवं पुस्तकें भी उसी प्रकार पढ़ने देने और वापस लेने की व्यवस्था चलती रह सकती है। यह प्रयत्न निरर्थक नहीं जा सकता। उनमें से कितनों में ही पूरा अधूरा प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। इस प्रकार हर वर्ष नया संपर्क और नया प्रचार क्षेत्र बनाया जाए। पूरे क्षेत्र को उन्हीं में से किसी अधिक प्रभावशाली व्यक्ति को सौंप दिया जाए और अपने लिए नया संपर्क क्षेत्र ढूंढा जाए। इस प्रकार निरंतर प्रयास करते रहा जाए और हर वर्ष 20 के साथ संपर्क बनाने पर 2 निष्ठावान उत्पन्न कर लिए जाएं तो 5 वर्ष में 10 नैष्ठिक युग निर्माण सदस्य मिल सकते हैं। यदि इतना किया जाए तो समझना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली गई। आत्मविस्तार की वंश वृद्धि की अंतः प्रेरणा को तृप्त और सार्थक करने का यह सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चे पैदा करने में अपने लिए भी बहुत झंझट है। यदि वे कुमार्गगामी हो गए तो कुपात्र संतान के पूर्वजों के नरक में जाने की आशंका भी रहेगी। आत्मिक वंशधर केवल सन्मार्गगामी ही रहेंगे, सद्भावना और सत प्रयास ही बढ़ावेंगे। अस्तु उनके सत्कर्म स्वसंचालित पिंड दान का पुण्य प्रयोजन पूरा करते रहेंगे। वे लोग अपना कल्याण और समाज का जो हित साधन करेंगे उसे विश्व मानव के चरणों में प्रस्तुत किया गया एक महान उपहार ही माना जाएगा। वृक्ष लगाने का, कुआं तालाब बनाने का पुण्य इसलिए तो माना गया है कि उनके द्वारा अगणित लोग लाभ उठाते हैं। नैष्ठिक युग निर्माण परिजन किसी आम्र वृक्ष के कूप तड़ाग से कम नहीं वरन अधिक ही श्रेयस्कर हैं। उनके निर्माण का पूर्ण फल भी साधारण नहीं असाधारण ही हो सकता है। गया में अवस्थित
बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस पवित्र वट वृक्ष की डालियां उन दिनों संसार के समस्त देशों में आरोपित की गई थी। बुद्ध के पुत्र राहुल स्वयं उन डालियों को लेकर लंका आदि देशों में गए थे। लंका का बोधि वृक्ष तो अब भारत के बोधि वृक्ष से भी विस्तृत हैं। इसी प्रकार वह डालें वृक्षों के रूप में अन्य बौद्ध देशों में भी लहलहा रही हैं। भारत में भी कितनी ही जगह यह शाखाएं आरोपित हुई और आज तक विद्यमान रहकर बुद्धत्व की प्राप्ति का संदेश अपनी मूक भाषा में दे रही हैं। युग निर्माण के बोधि वृक्ष की डालियां हमें अनेक अंतःकरणों में आरोपित करनी चाहिए। कई जगह वे भूमि की, वायु एवं प्रकाश की अनुकूलता न होने से नहीं भी पल्लवित होंगी, कहीं लगकर भी सूख सकती हैं। इस क्षति का पूर्वानुमान लगाकर शाखाएं इतनी जगह लगानी चाहिए कि उनमें से कम 10 तो आरोपित हो ही जाएं। विकसित और पल्लवित होकर फूलों फलों से लदी हुई जग उपवन की शोभा बढ़ाएं। कितने ही लोग अनेक प्रकार के अपने यश स्मृति के साधन बनाते हैं। मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, अस्पताल आदि की इमारतें बनाने में यश और परमार्थ दोनों ही प्रयोजन रहते हैं। इस नवनिर्माण आस्थाओं के आरोपण इन बोधि वृक्षों के संवर्धन से भी वह उद्देश्य और भी अच्छी तरह पूर्ण होते हैं। इन इमारतों में सत्कर्म ही हो यह आवश्यक नहीं। कालांतर में गलत व्यक्तियों के हाथों पड़कर उनमें दुष्कर्म भी होते रह सकते हैं, पर अपना आरोपण तो सदा सुंदर सुगंधित पुष्प और मधुर गुणकारी फल ही देता रहेगा। इस प्रयत्न के निरर्थक या अनर्थ मूलक सिद्ध होने की कोई आशंका ही नहीं। यह देव स्थापना तो सदा दिव्य प्रकाश के आलोक से ही विस्तृत क्षेत्र को ज्योतिर्मय ही करती रहेगी। प्रत्येक वर्ष का बसंत पर्व यह अनुरोध आग्रह करता हुआ आता है कि अगले वर्ष फिर आऊंगा, तब बोधि वृक्षों की स्थापना के लिए, आत्मवंश के विस्तार के लिए अधिक और ठोस प्रयत्न हो सकना चाहिए। यदि सच्चे मन से चुनाव जीतने के लिए किए जाने वाले उत्कट प्रयत्नों के साथ इस कार्य के लिए कटिबद्ध हो चला जाए तो 10 का लक्ष्य 1 वर्ष में भी पूरा हो सकता है। एक से अनेक होने की आत्म विस्तार को वंश वृद्धि की अंतः प्रेरणा की तृप्ति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि हम कर सकें तो इससे आत्म कल्याण और समाज कल्याण के दोनों प्रयोजन पूरे हो सकते हैं। पर ध्यान रखने की बात यह है कि अधिक उपलब्धि की आतुरता में संख्या पूर्वक वृत्ति न पकड़ी जाए। मात्र ग्राहक बनाकर, पत्रिका पढ़ाकर या ट्रैक्ट का स्वाध्याय कराकर ही संतोष न कर लिया जाए। उनमें नवनिर्माण की आस्था किस हद तक, किस गहराई से, किस मात्रा में स्थापित या जागृत हो रही हैं, यह देखते चलना चाहिए। मूल उद्देश्य तो वह प्रखर आस्था जागृत करना है
यह ध्यान रखें। यह धैर्य और संतुलन का कार्य है। परिपूर्ण साधक वृत्ति से ईश्वरीय प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक उत्कृष्ट साधनों के रूप में इसे किया जाए, तभी अभिष्ट फल मिल सकेगा। बसंत पर्व से प्राप्त स्फुरण प्रेरणा चेतना द्वारा इतना कर सकने की क्षमता ही हमें अपने अंदर अनुभव होनी ही चाहिए। चेतना का गुण अपने जैसा ही निर्माण कर देना है। मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, वृक्ष से वृक्ष, लता से लता पैदा होने की प्रक्रिया जिस प्रकार चलती है, उसी प्रकार एक अंतःकरण की ज्योति जागृत होनी चाहिए। बसंत पर्व पर हमने पूज्य गुरुदेव के प्रकाश को ग्रहण किया हो तो उसी प्रकार की तड़प भी हमारे अंदर दिखे। हमारे प्रयास, हमारे सत्संग से भी कुछ अंतःकरण विकसित होना चाहिए। ऐसा कर सकें तो आत्म तृप्ति, जन कल्याण एवं कर्तव्य पालन के त्रिविध संतोष के भागीदार बन सकेंगे। पार्ट 14 समाप्त।